एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराना हवेली जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। गांव का एक नवयुवक अर्जुन, जो रहस्यों में दिलचस्पी रखता था, वह हवेली की सच्चाई जानने की ठान लेता है। अर्जुन एक रात अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाता है। हवेली की दीवारें फटी हुई और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त हवेली में घुसते हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगते हैं और छत से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। हवेली के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगती है और अर्जुन का एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है। बाकी दोस्त डर से कांपने लगते हैं। अर्जुन को एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो हवेली के तहखाने की ओर जाता है। वह और उसके बचे हुए दोस्त उस दरवाजे को खोलते हैं। तहखाने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अर्जुन के गांव का ही एक व्यक्ति था जो कई सालों से गायब था। वह आदमी दरअसल एक आत्मा थी जो बदला लेना चाहती थी। बूढ़े आदमी की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि हवेली के मालिक ने उसकी हत्या की थी और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया गया था। अर्जुन और उसके दोस्तों पर आत्मा का हमला होने लगता है। हवेली की दीवारें खून से लथपथ हो जाती हैं और हवेली की पूरी संरचना ध्वस्त होने लगती है। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें आत्मा को मुक्त करने का तरीका लिखा था। वह उस किताब का उपयोग करके आत्मा को शांत करता है और उसे मुक्ति दिलाता है। हवेली धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वे गांव लौटते हैं तो वे पाते हैं कि समय कई साल आगे बढ़ चुका है। गांव के लोग उन्हें पहचानते नहीं और हवेली अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। अर्जुन को एहसास होता है कि वे अब भी समय के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं और वह हवेली के शाप का हमेशा के लिए हिस्सा बन गए हैं।